हरतालिका तीज की कथा भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और महत्वपूर्ण कथा है जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन से जुड़ी है। यह कथा भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी, जिसमें उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की तपस्या और उनके अटूट प्रेम का वर्णन किया। नीचे हरतालिका तीज की संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है। हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महेश्वर, मैंने कौन से पुण्य किए कि मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हुए? इस पर शिवजी ने कहा, हे गौरी, तुमने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप हमारा विवाह संभव हुआ। शिवजी ने कथा सुनाते हुए बताया कि पार्वती, जो हिमालय की पुत्री थी, ने बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा रखी। उन्होंने इसके लिए कठोर तपस्या शुरू की। इस तपस्या में उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल सूखे पत्तों और हवा पर निर्भर रहीं। गर्मी, सर्दी और वर्षा में भी उनकी तपस्या अटल रही। उनकी इस अवस्था को देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हुए। एक दिन नारद मुनि हिमालय के पास आए और बोले, मैं भगवान विष्णु का संदेश लेकर आया हूँ। वे आपकी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। हिमालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब पार्वती को यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुईं, क्योंकि उन्होंने मन से शिव को पति के रूप में चुना था। उन्होंने अपनी सखी से अपनी व्यथा साझा की और कहा कि वे इस धर्म संकट में प्राण त्याग देंगी। पार्वती की सखी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, प्राण त्यागना समाधान नहीं है। मैं तुम्हें एक घने जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। वहाँ तुम शिव की तपस्या कर सकती हो। सखी ने पार्वती को जंगल में एक गुफा में ले जाकर छिपा दिया। वहाँ पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में कठोर व्रत रखकर शिव की आराधना की। रात भर भजन, कीर्तन और जागरण के साथ उन्होंने तप किया। पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। पार्वती ने कहा, मैंने आपको सच्चे मन से पति के रूप में चुना है। कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। शिवजी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी की और कैलाश लौट गए। इधर हिमालय अपनी पुत्री की खोज में जंगल पहुंचे। पार्वती ने उन्हें अपनी तपस्या और शिव से विवाह की इच्छा बताई। हिमालय ने उनकी इच्छा स्वीकार की और विधिवत शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस कथा में पार्वती की सखी ने उनका हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका, हरत या एक, आलिका अर्थात सखी द्वारा हरण पड़ा। व्रत का महत्व। यह व्रत अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और मनवांछित फल प्रदान करता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए, जबकि अविवाहित कन्याएं शिव जैसा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शिव पार्वती की पूजा के साथ कथा सुनने का विशेष महत्व है। निष्कर्ष, हरतालिका तीज की कथा भक्ति, निष्ठा और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। यह नारी की दृढ़ता और सखी के सहयोग को भी दर्शाती है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने वाली महिलाओं को सुख, सौभाग्य और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।